में नाउन कंप्लीट हो गया है। और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने प्रोनाउन को डिफाइन किया था, प्रोनाउन है क्या वो सिंपल लैंग्वेज में बताया था। और साथ में मैंने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को, जो भी 11 टाइप्स के प्रोनाउन है उनको मैंने शॉर्ट में समझाया था। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि मैं दो प्रोनाउन को लेकर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज का सबसे पहला प्रोनाउन जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में वो है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला प्रोनाउन कौन सा है? तो वो है पर्सनल प्रोनाउन। हमारा सबसे पहला प्रोनाउन कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। आपको एक चीज याद रखना है वैसा प्रोनाउन के टॉपिक पे कि प्रोनाउन में आप कोई भी वर्ड्स का यूज कर रहे हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है, WH वाले वर्ड हो, ठीक है, कोई भी वर्ड हो, वो सब किसके बदले यूज होते हैं? तो वो सब नाउन के बदले यूज होते हैं। ये आपको कॉमनली ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट वाला जो है पर्सनल प्रोनाउन, उसकी बात करें हम तो उसमें हमारा आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ये जो है 2, 4, 6, 7, ये 7 जो है हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में भी अगर हम बात करें आई, वी की, तो आई और वी जो है वो आता है फर्स्ट पर्सन में। किसमें आता है? फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। यू जो है वो अकेला है सेकंड पर्सन में, वो अकेला सेकंड पर्सन में आता है, ठीक है। ही, सी, इट एंड दे जो है वो है थर्ड पर्सन, वो है थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर हम बात करें आई की, तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है, ठीक है। वी की बात करें तो वो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन में, आई जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, एज फॉर सिंगुलर, एंड वी जो है वो प्लूरल है, ठीक है। यू की अगर बात करें तो वो सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है, ठीक है। इफ यू वांट टू कॉल वन पर्सन देन यू से यू कम हियर, एंड इफ यू वांट टू कॉल मोर देन वन पर्सन सो जनरली वी कॉल यू ऑल कम हियर। जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि आप सब यहाँ पे आओ। अगर आप सिर्फ बोलो यू कम हियर, इशारा आप ऐसे करो यू कम हियर, इसका मतलब ये कि सबको बुला रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप यू का प्लूरल यूज कर रहे हो, एंड यू कम हियर एक सिंगल पर्सन को पॉइंट आउट करके आप बोल रहे हो, तो वहां पे यू जो है वो क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन यू कम हियर इसका मतलब क्या है कि आप सबको बुला रहे हो, वहां पे यू जो है वो प्लूरल है, ठीक है। अगर हम ही की बात करें तो ये सिंगुलर है, ये किसके लिए यूज होता है? ये मेल के लिए यूज होता है, ठीक है, मेल जेंडर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। शी ये भी सिंगुलर है, ये फीमेल जेंडर के लिए यूज करते हैं। इट ये भी सिंगुलर है, ये इट जो है वो हम कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, एनिमल वगैरह के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इट का यूज आपको पता ही है, एंड दे जो है वो इन सब का क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन में ये 7 प्रोनाउन आते हैं। इन 7 प्रोनाउन में आई, वी को फर्स्ट पर्सन में रखा गया है, यू को सेकंड पर्सन में रखा गया है, ही, सी, इट, दे को थर्ड पर्सन में रखा गया है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, ठीक है। यू जो है वो दोनों है, इट कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ही सिंगुलर फॉर मेल, शी सिंगुलर फॉर फीमेल, इट सिंगुलर, ओके, एंड दे इट इज प्लूरल ऑफ ऑल दिस, ही, सी, इट एंड दे, ओके। तो अब बात करें हम ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। इन सबको जानने से फायदा क्या है? या सिंगुलर, प्लूरल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, ये सब जानने की जरूरत क्या है? तो जरूरत ये है कि आप देखिए जब आप टेंसेस मींस व्हेनेवर यू स्पीक सेंटेंस एंड इफ यू आर स्पीकिंग करेक्ट सेंटेंस देन इट इज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, टेंसेस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो टेंसेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो पहली बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वही ही के साथ अगर आपको यूज करना है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप एस लगा देते हो, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या करते हो? एस लगा देते हो, ठीक है। ही के साथ जो आप यूज कर रहे हो वहां पे, ठीक है। उसके बाद सी, वी के साथ भी यूज करोगे तो फर्स्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हो, लेकिन सी के साथ यूज करते हो तो फिर से क्या करते हो? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हो, ठीक है। तो ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। आई, वी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ हम वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, सेकंड पर्सन के साथ यूज नहीं करते, लेकिन थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर नंबर है उसके साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं। कौन से टेंस में? तो वो हम लगाते हैं
सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। देयर फिर प्लूरल हो गया तो उसके साथ वर्ब में ऐसे नहीं लगता है। तो ऐसे ये तो मैंने एक एग्जांपल देके बताया है आपको। ऐसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वहां पे भी यूज होता है, ठीक है। ये टॉपिक समझना इसलिए जरूरी है, कौन से सब्जेक्ट के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, ठीक है, वहां समझने में ये यूजफुल रहता है हमारे लिए, ओके। तो अब पर्सनल प्रोनाउन से हम जो सेकंड प्रोनाउन है हमारा उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड प्रोनाउन जो है वो हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम बात करें, हमने फर्स्ट टाइप का प्रोनाउन जो था उसको हमने डिस्कस किया। फर्स्ट टाइप का प्रोनाउन जो था वो था पर्सनल प्रोनाउन। हम सेकंड टाइप के प्रोनाउन की बात करें तो ये आएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन को आप याद कैसे रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आप क्या यूज करते हो, प्रोनाउन के तौर पे आप WH फैमिली वर्ड्स का यूज करते हो, WH फैमिली वर्ड्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, यूज करते हो, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। WH फैमिली वर्ड्स वाले जो वर्ड्स होते हैं वहां पे उन वर्ड्स को यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें who, whose, which, where, that, etc, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स का हम यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले हम, ठीक है, तो अगर हु से बात करें हम तो I have written here one sentence, एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि I saw the man who has committed this crime, ठीक है, मैंने उस इंसान को देखा जिसने क्राइम किया है, ओके। यहाँ पे who जो है वो क्या है, who एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे who किसके बारे में बात कर रहा है, तो who जो है वो उस इंसान के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप प्रोनाउन की बात करते हो तो प्रोनाउन हमेशा किसके बदले यूज होता है, नाउन के बदले यूज होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो WHO who वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, उस इंसान के बदले यूज हुआ है जिसने ये क्राइम कमिट किया है, ठीक है, जिसने क्राइम कमिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि हु का यूज कर रहे हो, चाहे आप आगे जाके हुज का यूज कर रहे हो, चाहे आप विच का यूज कर रहे हो, वेयर का यूज कर रहे हो, तो ये सारे वर्ड्स किसके बदले यूज होना चाहिए, तो ये सारे वर्ड्स जो है वो किसी नाउन के बदले यूज होना चाहिए, क्योंकि हम टॉपिक जो पढ़ रहे हो क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें तो एग्जांपल में लिखता हूं आई लॉस्ट द पेन which I had bought yesterday, which I had bought yesterday, ठीक है। यहाँ पे I have written the second sentence, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है और सेंटेंस हमारा ऐसा है कि I lost the pen which I had bought yesterday, ठीक है, मैंने वो पेन खो दिया जो मैंने कल खरीदा था, ठीक है। तो थोड़ा टेंस का रिवीजन आपको कराते चलूं मैं। I lost the pen कौन सा टेंस है, ये सिंपल पास्ट है, एंड I had bought yesterday वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। ये दोनों टेंस के सेंटेंस एक साथ लिखे जाते हैं, एक नियर पास्ट है, एक फार पास्ट है, ठीक है। पहले आज मैंने खोया है, नियर पास्ट होता है, सिंपल पास्ट है, ठीक है। और जो मैंने कल खरीदा था, आज के कंपैरिजन में कल वाला जो पास्ट है वो ज्यादा फार हो गया, ठीक है, तो वो फार पास्ट है, इसलिए वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे which जो है, ठीक है, I lost the pen which I had bought yesterday, which किसके बदले यूज किया गया, ठीक है, तो which उस पेन के बदले यूज किया गया, ठीक है। पेन क्या है, एक नाउन है, तो नाउन के बदले इस which वर्ड का यूज किया गया, तो which क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। ओके,
I have written here one more sentence. I saw the place where my father used to play. ठीक है, मैंने वो जगह देखा जहां मेरे पिताजी खेला करते थे, ठीक है, बचपन में। ओके, तो यहाँ पे जो where मैंने यूज किया है वर्ड, ठीक है, ये where किसके लिए यूज हुआ है, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, ये प्लेस के लिए यूज हुआ है। आपको पता है कि प्लेस, नेम ऑफ प्लेस इज आल्सो कॉल्ड अ नाउन, ठीक है, नाम मतलब किसी जगह का नाम है उसको भी हम नाउन बोलते हैं। हमने पढ़ा है नाउन की डेफिनेशन में कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स। ओके, यहाँ पे वेयर जो वर्ड है वो किसके बदले यूज हुआ है, उस प्लेस के बदले यूज हुआ है। प्लेस है कुछ नाम होगा उसके बदले यूज हुआ है, ठीक है, तो नाउन के बदले फिर से ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। ये क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हम लिख रहे हैं, तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये सारे वर्ड्स किसके बदले यूज हुए, ये सारे वर्ड्स जो है वो किसी ना किसी नाउन के बदले यूज हुए और इसलिए इनको प्रोनाउन बोला गया। भले अलग अलग टाइप्स के प्रोनाउन है, ठीक है। पिछला वाला था वो पर्सनल प्रोनाउन था, ठीक है, जो नॉर्मली सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है अगर आप इसका प्लेस देखें तो इसका प्लेस कहां पे यूज होता है, तो मोस्टली यूज होता है हमारे सेंटेंस के बीच में, ठीक है, सेंटेंस के मिडिल में इन सब का यूज होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हु, हुज, व्हिच, वेयर, दैट, ठीक है, व्हेन भी अगर हम एग्जांपल में ले, ठीक है, व्हेन को भी अगर एग्जांपल में ले हम, ठीक है, तो व्हेन से एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि आई गिफ्टेड हिम अ पेन व्हेन ही हैड मेट मी लास्ट टाइम। जब वो मुझसे पिछली बार मिला था तो मैंने उसको एक पेन गिफ्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन जो है वो किसके बदले यूज हुआ है, ठीक है। व्हेन किससे रिलेट कर रहा है, तो नाउन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रही है और टाइम पीरियड के नेम को भी हम क्या बोलते हैं, नाउन ही बोलते हैं, ठीक है। तो आई गिफ्टेड हिम अ पेन व्हेन ही हैड मेट मी लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन वर्ड जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो व्हेन वर्ड भी समय के लिए यूज हुआ है। और आपको पता है कि समय की अवधि जो होती है, समय का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसका भी हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी कितने बज रहे हैं, तो मान लो कि अभी 6:30 हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी 5:30 हो रहे हैं, तो आप बोलोगे 5:30, ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो हर चीज का नेम दिया गया है और नेम की जगह पे जिस वर्ड का यूज किया जाए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे व्हेन जो है वो भी एक प्रोनाउन है। तो आपने यहाँ पे देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन में हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज करते हैं, दैट भी एक आता है इसमें, ठीक है। तो WH फैमिली वर्ड में नॉर्मली यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने हु, हुज, व्हिच, वेयर, दैट, व्हेन इन सब का यूज किया है सेंटेंस में, ठीक है। और ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें नाउन से रिलेटेड है, ठीक है, नाउन के बदले ही यूज हो रहे हैं। तो ये क्या है, वन टाइप ऑफ प्रोनाउन है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने दो टाइप के, मैंने आपको कहा था कि हर वीडियो में हम 2 टाइप्स के प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। सो हियर इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट वन दैट वाज अ पर्सनल प्रोनाउन एंड सेकंड वन इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे चैनल ज्ञान से यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।